हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि अपील होती क्या है, कौन कौन अपील नहीं कर सकता और कौन कौन अपील कर सकता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन अपील कर सकता है, उससे रिलेटेड सेक्शन। सबसे पहले आता है अपील फ्रॉम कन्विक्शन, सेक्शन 374। सेक्शन 374 क्या कहता है कि कन्विक्शन में दोषी करार करना। अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्शन का ऑर्डर पास किया है तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास किया है सेशन जज ने, एडिशन सेशन जज ने या किसी और कोर्ट ने जिसने 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई है, तो हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास किया है एमएम ने, असिस्टेंट सेशन जज ने, जेएम ने या सेक्शन 325 या 360 के अंडर ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास हुआ है, तो हम अपील कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन 325 एंड 360 क्या है, ये तो अपील से रिलेटेड नहीं है। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं सेक्शन 325 एंड 360 का। सेक्शन 325 क्या कहता है? सबमिशन प्रोसीडिंग्स। सबमिशन प्रोसीडिंग्स क्या होती है? जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसके पास पावर होती है 7 साल से कम की सज़ा देने की। अगर उसने कोई ट्रायल लिया, सब कुछ हियरिंग सुनी, एविडेंसेस देखे और उसको लगता है कि इस केस में 7 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जानी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्रांसफ़र कर देता है उस केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुनिशमेंट के लिए, सेक्शन 325 के अंडर। तो इसमें सज़ा कौन देगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन ज़रूरी नहीं है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा दे। वो केस की पूरी हियरिंग रिकॉर्ड्स कंसिडर करेगा, उसके बाद उसको जो लगेगा उस हिसाब से सजा देगा। वो 7 साल से कम की भी दे सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 360। सेक्शन 360 क्या कहता है? प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। अगर अच्छे व्यवहार के बेसिस पे किसी को ब्री कर दिया है तो सेक्शन 325 या 360 के अंडर किसी को ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास हुआ है, वो अपील कर सकता है कौन से कोर्ट में? सेशन कोर्ट में। एक और चीज़ है इसमें हमने पढ़नी जरूरी है, अपील फ्रॉम कन्विक्शन में क्या होगा? अगर अपील आईपीसी की इन सारे सेक्शंस के अंडर है, सेक्शन 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी, 376 ई, ये सारे सेक्शन किससे रिलेटेड हैं? सेक्सुअल असोल्ट से रिलेटेड है। अगर इन सेक्शंस के अंडर सजा हुई है तो अपीलेट कोर्ट को 6 महीने के अंदर अंदर, जब जिस डेट को अपील फाइल हुई है उससे 6 महीने के अंदर अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर सेक्सुअल असोल्ट से रिलेटेड अपील फाइल हुई है तो हायर कोर्ट को 6 महीने के अंदर अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। अब इस सेक्शन में स्टेट अमेंडमेंट्स क्या हुई है? पंजाब एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़ ने अमेंडमेंट की है इस सेक्शन में। उन्होंने क्या किया है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को सब्सटीट्यूट कर दिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। पंजाब एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़ में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नहीं है, उसकी जगह है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। चलो अब केसेस देख लेते हैं। सेक्शन 374 से रिलेटेड क्या क्या केसेस हैं। वैसे ये केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हो या फिर एक जस्ट ओवरव्यू ले सकते हो। फर्स्ट है अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या कहा है? अगर सेशन जज का व्यू हाई कोर्ट को बिल्कुल गलत लगता है तो वो उस पूरे ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को लगता है सेशन जज का जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है तो वो उसका वो ऑर्डर सेट असाइड करके अपना खुद से डिफरेंट ऑर्डर भी पास कर सकता है। सेकेंड है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस विठल राव प्रीतिराव चौहान। इसमें क्या है? अगर हाई कोर्ट ने लीव टू अपील रेफ्यूज़ कर दिया है बिना किसी रीज़न के तो वो सेट असाइड हो जाएगी। लीव टू अपील क्या है? अगर मुझे हाई कोर्ट में अपील करनी है ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन के अगेंस्ट, हाई कोर्ट अलो करेगा, स्पेशल लीव टू अपील देगा तो ही फर्दर अपील कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। थर्ड है अजीत सिंह ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या है? अगर किसी भी जजमेंट से दो व्यूज़ पॉसिबल हैं, अगर कोई भी जजमेंट है उसमें दो व्यू रिजनेबल हैं
और ट्रायल कोर्ट ने जो व्यू लिया है, हाई कोर्ट को भी वही व्यू लेना चाहिए। हाई कोर्ट ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये इसने ट्रायल कोर्ट ने ये व्यू लिया तो मैं दूसरा व्यू लूँगा। इसी केस में एक और चीज़ है कि हमें कोई भी अपील लिमिटेशन पीरियड क्या होता है कि लिमिटेशन एक्ट है हमारा, उसमें टाइम डिसाइड है कि ये चीज़ इस इतने टाइम लिमिट के अंदर ही फाइल करनी चाहिए, इतने में ही। अगर लिमिटेशन पीरियड के अंदर कोई भी फाइल नहीं हुई है या फिर सफिशिएंट अगर कोई भी अपील लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल नहीं हुई है तो सफिशिएंट कारण देना पड़ेगा कि ये लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल क्यों नहीं हुई, और जो कारण है वो कारण लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायरी से पहले का देना होगा। ये नहीं है कि डेट एक्सपायर हो रही है 2 तारीख को और कुछ 3 को कुछ दुर्घटना होगी तो हम बोल रहे हैं 3 को ही हो गया था इसलिए हमने फाइल नहीं की, ये नहीं चलेगा।